ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। मुझे यकीन है आज की ये डरावनी कहानी सुनकर आपको डर का एहसास जरूर होगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दीनानाथ है। मैं पिछले 30 सालों से बस चला रहा हूं। उम्र अब 55 पार कर चुकी है, लेकिन अब भी हर रोज बस का स्टीयरिंग थामे सड़कों पर निकलता हूं। यह मेरा पेशा ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कितनी ही रातें इन वीरान सड़कों पर गुजारी हैं, कितनी ही बार खौफनाक हादसों को देखा है, लेकिन जो हुआ उस रात उसने मेरी पूरी सोच बदल कर रख दी। वह सर्दियों की एक शाम थी जब मैं अपनी सरकारी बस लेकर एक छोटे से कस्बे से लखनऊ की ओर जा रहा था। मेरे साथ कंडक्टर राजवीर भी था। बस में करीब 15-20 सवारियां रही होंगी। रात की ड्यूटी का अपना अलग ही माहौल होता है। कम यात्री, सुनसान सड़कें और एक अजीब सी शांति जो कभी कभी डरावनी भी लगती है। हम एक छोटे से गांव से निकले ही थे कि आगे करीब 20 किलोमीटर तक सुनसान इलाका पड़ता था। चारों ओर घना जंगल, बीच में अकेली सड़क। कहते हैं कि उस रास्ते पर रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन मैं इन सब बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि लोग खुद को ही बेवजह डराते हैं, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरे विश्वास को हिला दिया। बस अपनी रफ्तार में थी। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई सिसक सिसक कर रो रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि यह मेरा वहम होगा, लेकिन कुछ ही देर में वह आवाज फिर सुनाई देने लगी। यह कोई हल्की फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द से बिलख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बस में सब यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। कोई सो रहा था, कोई मोबाइल देख रहा था। राजवीर भी खिड़की से बाहर देख रहा था। फिर यह आवाज कहां से आ रही थी? राजवीर, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? मैंने उससे पूछा। क्या सर? उसने हैरानी से कहा। कोई रोने की आवाज। वो ध्यान से सुनने लगा, फिर सिर हिलाकर बोला, नहीं तो। आपको ऐसा क्यों लगा? मैं कुछ कहता इससे पहले ही बस के सामने कुछ तेजी से भागता हुआ दिखा। कोई इंसान था या जानवर, समझ नहीं आया। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। बस झटके से रुकी और तभी एक औरत ऊपर से गिरकर सीधे बस के शीशे से टकराई। मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, लंबे खुले बाल और नंगे पैर। राजवीर की भी चीख निकल गई, लेकिन बस के रुकते ही जैसे ही मैंने शीशे से नीचे झांका, वहां कोई नहीं था। राजवीर कांपती आवाज में बोला, सर वो औरत कहां गई? बस में पीछे से यात्री चिल्लाने लगे, अरे भाई सही से बस चलाओ, ऐसे झटका क्यों मारा? लेकिन मैं और राजवीर एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों ने ही अपनी आंखों से उस औरत को गिरते हुए देखा था, लेकिन अब वह वहां थी ही नहीं। मैं और राजवीर अभी भी हैरानी में थे। मेरी आंखें बार बार बस के सामने की सड़क पर घूम रही थीं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जहां कुछ सेकंड पहले मैंने एक औरत को गिरते हुए देखा था, वहां अब सड़क बिल्कुल खाली पड़ी थी। राजवीर ने धीरे से कहा, सर हमें नीचे उतर कर देखना चाहिए, शायद कोई चोटिल हो गया हो। मैंने हल्के से सिर हिलाया और बस का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। राजवीर भी मेरे पीछे था। ठंडी हवा के झोंके चेहरे पर टकरा रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। बस की हेडलाइट्स की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी, लेकिन जितनी दूर तक रोशनी पहुंच रही थी वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सड़क के दोनों ओर जंगल था और उसके अंदर अंधेरा और भी गहरा था। मुझे महसूस हुआ कि पेड़ों के बीच से कोई हमें देख रहा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। राजवीर बस के सामने झुककर देखने लगा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। वह सीधा खड़ा हुआ और बोला, सर हमने जो देखा वो सच था ना? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मैं खुद भी हिला हुआ था, लेकिन उसे डराने का कोई मतलब नहीं था। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ राजवीर, हमने देखा था, लेकिन अब यहां कुछ नहीं है। हो सकता है हमारा भ्रम हो। लेकिन मेरी बात सुनकर भी राजवीर की घबराहट कम नहीं हुई। वह बोला, सर भ्रम तो दोनों का एक साथ नहीं हो सकता। हमने साफ देखा था कि एक औरत ऊपर से गिरी थी। मैंने बस की छत की तरफ देखा, वहां भी कुछ नहीं था।
अगर कोई वहां होता तो जरूर दिखता, लेकिन वहां सिर्फ खाली जगह थी। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, कुछ तो ऐसा था जो हमारी समझ से परे था। पीछे से बस में बैठे यात्री आवाजें लगाने लगे, ड्राइवर साहब क्या हुआ, क्यों बस रोक दी, हमें देर हो रही है। मैंने उनकी तरफ देखा, वे सब बेचैनी से हमें देख रहे थे। उन्हें क्या पता कि हम खुद किस परेशानी में फंसे हैं। मैंने राजवीर की तरफ देखा और कहा, चलो बस में चलते हैं, यहां कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने बस में चढ़ने के लिए कदम बढ़ाया, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। वह स्पर्श हल्का था, लेकिन मैंने उसे महसूस किया। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अब मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था। मैंने बिना कुछ कहे तेजी से बस में चढ़ने का इशारा किया और खुद भी सीट पर आकर बैठ गया। राजवीर भी बिना कुछ बोले अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैंने जल्दी से बस स्टार्ट की और वहां से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ी, राजवीर की आंखें पीछे की सीटों पर टिक गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या हुआ? उसने कांपती आवाज में कहा, सर पीछे देखो। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में झांका और जो देखा उससे मेरी सांसें थम गईं। बस की सबसे पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी, वही लाल साड़ी, वही खुले बाल। वह सिर झुकाए बैठी थी। मैं सुन्न पड़ गया। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गईं। मैंने गला साफ करते हुए कहा, यह औरत बस में कब आई? राजवीर ने कांपती आवाज में कहा, सर ये बस में थी ही नहीं। जब हम बाहर गए थे तब बस में कोई नहीं आया। फिर ये यहां कैसे बैठी? मेरी धड़कनें तेज हो गईं। ये वही औरत थी जिसे हमने गिरते हुए देखा था। लेकिन अगर वह गिरकर गायब हो गई थी तो अब यहां कैसे थी? मैंने खुद को संभाला और धीमी आवाज में कहा, कोई बात नहीं राजवीर, हमें अपना काम करना है। मैंने बस पर ध्यान दिया और सड़क पर नजरें टिका ली। लेकिन मेरे दिमाग में सवाल घूम रहे थे, ये औरत कौन थी और यह अचानक कहां से आई? राजवीर लगातार पीछे देख रहा था। मैं स्टीयरिंग पर नजरें जमाए हुए था, लेकिन मेरे हाथों में पसीना आ चुका था। बस के अंदर घबराहट का माहौल बनने लगा था। कुछ यात्री उठकर आगे की तरफ देखने लगे थे। किसी ने पूछा, क्या हुआ ड्राइवर साहब, क्यों बस रोक दी थी? मैंने बिना पीछे देखे कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रास्ता देख रहा था। लेकिन मेरी आवाज में कंपन था और यह राजवीर से छिपा नहीं था। उसने धीमे स्वर में कहा, सर वह औरत बस में कैसे आई? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। मैंने बस की रफ्तार बढ़ा दी। सड़क अब भी सुनसान थी। हेडलाइट्स की रोशनी आगे तक जा रही थी, लेकिन चारों तरफ घना अंधेरा फैला था। मैंने धीरे से मिरर में देखा। वह औरत अब भी वैसे ही बैठी थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और बाल पूरे चेहरे को ढके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बड़बड़ा रही हो। मैंने गला साफ किया और राजवीर से कहा, टिकट काटो और देखो कि यह औरत कहां तक जाएगी। राजवीर मेरी बात सुनकर घबरा गया। उसने कांपते हुए कहा, सर मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने उसे आंखों से इशारा किया। हमें यह पता लगाना ही होगा कि यह कौन है। राजवीर धीरे धीरे उठकर पीछे की तरफ बढ़ा। बाकी यात्री भी अब सतर्क हो गए थे। सबकी नजरें राजवीर पर टिक गई थीं। वह कांपते हाथों से टिकट बुक निकालकर उस औरत के पास पहुंचा। उसने हिम्मत करके कहा, बहन जी कहां जाना है? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर थोड़ा और नीचे झुका लिया। राजवीर ने फिर पूछा, बहन जी टिकट बनवानी है ना, कहां तक जाएंगी? अब भी कोई जवाब नहीं। राजवीर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, जरा हाथ लगाकर पूछो, शायद नींद में हो। राजवीर ने कांपते हाथों से उस औरत के कंधे पर हल्के से हाथ रखा और तभी एक ठंडी लहर पूरे बस में दौड़ गई। उस औरत का सिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसका चेहरा अब भी बालों से ढका हुआ था। राजवीर अब पूरी तरह कांप रहा था। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बहन जी ठीक है ना? लेकिन जैसे ही उस औरत ने पूरी तरह सिर उठाया और बालों के पीछे से उसका चेहरा नजर आया, बस में एक सिहरन दौड़ गई। उसका चेहरा भयानक था, बिल्कुल सफेद, आंखें गड्ढों में ढंसी हुई, होंठ सूखे और फटे हुए। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए राजवीर को घूर रही थीं। तभी उसने एक गहरी सांस ली और फुसफुसाते हुए कहा, मुझे घर जाना है। उसकी आवाज इतनी धीमी और अजीब थी कि पूरे बस में सन्नाटा छा गया। राजवीर डर के मारे वहीं जम गया। मैं सीट पर बैठा ये सब देख रहा था और मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। मैंने तुरंत कहा,
राजवीर वापस आ जाऊं। उसने सुना नहीं। वह अब भी वहीं खड़ा था, जैसे उसकी टांगें जमी हुई हों। लेकिन तभी वह औरत धीरे से मुस्कुराई और एक अजीब सी हंसी हवा में गूंज गई। बस के अंदर बैठे यात्री घबरा गए। किसी ने कहा, ड्राइवर साहब, ये कौन है? लेकिन मैं खुद इस सवाल का जवाब नहीं जानता था। बस के अंदर घबराहट बढ़ती जा रही थी। राजवीर अब भी उस औरत के सामने खड़ा था, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं, जैसे कुछ बोलना चाहता हो, लेकिन आवाज हलक में अटक गई हो। वह औरत अब भी अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए राजवीर को घूर रही थीं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। मुझे घर जाना है, यह कहते हुए उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी राजवीर पर टिकी थीं। पूरे बस में सन्नाटा छा गया था। कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ यात्री सहम कर अपनी सीट से हटने लगे थे। मैंने तुरंत कहा, राजवीर वापस आ जाऊं। लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें अब भी उस औरत के चेहरे पर जमी थीं। जैसे ही मैंने फिर से आवाज लगाई, वह अचानक पीछे हटा और लड़खड़ाकर एक सीट से टकरा गया। उसने जल्दी से अपनी जेब से टिकट बुक निकाली और कांपते हाथों से टिकट काटने लगा। उसकी उंगलियां थरथरा रही थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, बहन जी, टिकट। लेकिन वह औरत अब भी वैसे ही बैठी रही। उसने टिकट लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसने सिर्फ धीरे से कहा, पैसे नहीं हैं। राजवीर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, रहने दो, राजवीर आकर बैठो। वह तुरंत आगे की ओर बढ़ा और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैंने उससे धीरे से पूछा, क्या लगा तुझे? उसने कांपते हुए कहा, सर, यह कोई सामान्य सवारी नहीं है। मैंने मिरर में देखा। वह औरत अब भी वैसे ही बैठी थी। उसकी आंखें अब सीधी सामने की ओर देख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल भाव शून्य था। पूरे बस में अजीब सा माहौल बन गया था। कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने बस की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। मन में एक ही ख्याल था कि जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचूं। लेकिन तभी अचानक से बस में बैठी एक बुजुर्ग महिला कांपती आवाज में बोली, बेटा, यह औरत ठीक नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। वह सहमी हुई थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या मतलब अम्मा? वह धीरे से बोली, बेटा, मैंने इस रास्ते पर पहले भी अजीब घटनाएं सुनी हैं। यह कोई इंसान नहीं है। यह कहते ही बस में सिहरन दौड़ गई। कई यात्री फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, ड्राइवर साहब, बस रोक दो, हम उतरना चाहते हैं। लेकिन मैं जानता था कि इतनी रात में बस रोकना सुरक्षित नहीं था। मैंने कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा, हम जल्द ही हाईवे पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन तभी एक और यात्री ने कहा, लेकिन यह औरत कौन है? कोई इसे जानता है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सबकी नजरें अब उस औरत पर टिक गई थीं, लेकिन वह अब भी वैसे ही बैठी थी, बिना हिले डुले। उसकी सांसों की आवाज भी नहीं आ रही थी, जैसे वह बस की सीट पर सिर्फ एक परछाई बनकर बैठी हो। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने गियर बदला और बस की स्पीड और तेज कर दी। अब एक ही ख्याल था कि किसी पेट्रोल पंप या ढाबे पर बस रोककर मदद ली जाए। लेकिन तभी अचानक वह औरत उठ खड़ी हुई। पूरा बस अंदर से ठंडा पड़ गया। बस में बैठे सभी यात्रियों की सांसें थम गईं। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजवीर ने धीरे से मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। उसका शरीर कांप रहा था। मैंने कांपती उंगलियों से स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ लिया। वह औरत अब धीरे धीरे बस की सबसे आगे वाली सीट की तरफ बढ़ रही थी। उसके पांव बस की फर्श पर बेहद हल्के पड़ रहे थे, जैसे उसका वजन ही ना हो। मैंने मिरर में देखा। उसकी चाल अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रही हो। उसकी लाल साड़ी हौले हौले लहराने लगी थी। राजवीर ने कांपती आवाज में कहा, सर, ये औरत सही नहीं लग रही। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी आंखें सिर्फ सड़क पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, ये औरत आखिर है कौन? बस में बैठे कुछ यात्री बुरी तरह सहम चुके थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे से बुदबुदाया, हे भगवान, ये क्या है? बुजुर्ग महिला ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये कुछ अच्छा नहीं है, इसे रोकने की कोशिश मत करना। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वह औरत अब मेरे ठीक पीछे वाली सीट तक पहुंच गई थी। मैंने मिरर में देखा। उसका चेहरा अब भी झुका हुआ था। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। अचानक उसने अपना सिर ऊपर उठाया और सीधे मेरे मिरर में देखने लगी। उसकी आंखें इतनी डरावनी थीं कि मेरा शरीर सुन्न पड़ गया।
उसकी आंखों में गहरी कालिक भरी थी, पुतलियां इतनी सफेद कि लगता था जैसे उसकी आंखें इंसानी ही न हों। उसकी पतली सूखी होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं पूरी तरह जड़ हो गया था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जम गई थीं। राजवीर ने मेरी घबराहट को महसूस किया और धीरे से बोला, सर क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा। राजवीर, यह औरत अब मेरी तरफ देख रही है। वह कांप उठा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह पीछे मुड़कर देखे, लेकिन बस में बैठी बाकी सवारियों ने जब देखा कि वह औरत ड्राइवर के ठीक पीछे खड़ी है तो किसी की चीख निकल गई। एक महिला ने जोर से रोना शुरू कर दिया। कोई आदमी जोर से चिल्लाया, भगवान के लिए हमें यहां से निकालो। बस में अफरा तफरी मच गई, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस औरत से नजरें हटाऊं। तभी अचानक वह औरत झुकने लगी, पहले धीरे धीरे और फिर बहुत तेजी से, जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों। उसकी गर्दन एक तरफ लटक गई और उसके होंठों से एक अजीब सी गुर्राने की आवाज निकलने लगी। अब पूरा बस अंदर से ठंडा पड़ गया। राजवीर ने मेरी बाजू पकड़ ली और लगभग चीखते हुए कहा, सर बस रोक दो, यह सही नहीं है। मैंने अपने शरीर की सारी ताकत लगाकर गियर बदला और पूरी स्पीड से बस को भगाने लगा, लेकिन तभी उस औरत ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरी कंधे पर रख दिया। मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। बस में सन्नाटा पसरा हुआ था। यात्रियों की सांसें थम गई थीं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ अभी हुआ वह सच में हुआ था या यह किसी का भ्रम था। मेरी आंखें अब भी मिरर पर टिकी थीं, जहां कुछ सेकंड पहले वह औरत खड़ी थी, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। राजवीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, सर वह कहां गई? मैंने अपना गला साफ किया, लेकिन मेरी आवाज भी कांप रही थी। मुझे नहीं पता राजवीर, लेकिन वह यहां थी। सबने देखा। यह कोई वहम नहीं था। पीछे से किसी यात्री की आवाज आई, भगवान के लिए हमें कहीं रोक दो, हम इस बस में अब और नहीं बैठ सकते। मैंने धीरे से सिर हिलाया और कहा, थोड़ा इंतजार करो, आगे कोई ढाबा या पेट्रोल पंप मिलेगा, वहीं रुकेंगे। लेकिन सच्चाई यह थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि हमें कितनी दूर तक ऐसे ही जाना होगा। मैंने बस की स्पीड और बढ़ा दी। सड़क के दोनों ओर अंधेरा घना हो चुका था। ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन अब किसी यात्री में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बाहर झांक सके। सबके चेहरे डर से जमे हुए थे। राजवीर अब भी कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, सर क्या वह वापस आएगी? मैं खुद नहीं जानता था, लेकिन मेरे मन में भी वही सवाल था। क्या यह खत्म हो गया था या यह तो सिर्फ शुरुआत थी? मेरी हथेलियों से पसीना निकल रहा था। मैं बस चलाने पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग बार बार उन्हीं घटनाओं को दोहरा रहा था। तभी अचानक बस के अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। बस में बैठे यात्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वही आवाज गूंजने लगी, हल्की सिसकियों की आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। राजवीर ने तुरंत मेरी ओर देखा। सर, यह फिर से वही आवाज है। मैं सुन्न हो चुका था। वह आवाज अब और तेज होने लगी थी, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। यह आवाज बस के सबसे पीछे से आ रही थी। धीरे धीरे यह और पास आने लगी। यात्रियों की धड़कनें तेज हो गईं। किसी ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और फिर उसकी चीख बस के अंदर गूंज गई, सर पीछे देखो। वह फिर आ गई। मैंने कांपते हाथों से मिरर की ओर देखा और जो दिखा उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। वह औरत बस के सबसे पीछे वाली सीट पर फिर से बैठी थी। वैसी ही लाल साड़ी, वैसी ही झुकी हुई गर्दन, लेकिन इस बार वह हिल रही थी। उसके शरीर में झटके आ रहे थे, जैसे कोई मरे हुए इंसान को जबरदस्ती जिंदा करने की कोशिश कर रहा हो। राजवीर की हालत खराब हो गई थी। उसकी आवाज थरथरा रही थी, सर ये क्या हो रहा है? मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी खुद की जुबान बंद हो चुकी थी। बस में बैठे यात्री अब रोने लगे थे। किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था, किसी ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया था, लेकिन वह औरत अब भी वैसे ही बैठी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी अचानक वह अपनी सीट से उठी और बस के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसकी गर्दन अब भी झुकी हुई थी। उसके बाल चेहरे को ढके हुए थे। फिर उसने धीरे से सिर ऊपर उठाया और इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन उसमें जीभ नहीं थी।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका मुंह सी दिया हो। और फिर उसने बोलना शुरू किया, लेकिन उसका मुंह हिला ही नहीं। आवाज पूरे बस में गूंज रही थी, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। बस में कोहराम मच गया। लोग रोने लगे। कुछ लोग सीट छोड़कर आगे की ओर भागे, लेकिन मेरे लिए अब बस रोकना भी मुश्किल हो रहा था। मेरे हाथ जम चुके थे, मेरी आंखें डर से बाहर निकलने को थीं। फिर अचानक उसने तेज हंसी हंसनी शुरू कर दी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। और फिर वह बस के अंदर हवा में ऊपर उठने लगी। बस के अंदर हड़कंप मच चुका था। यात्री दहशत में इधर उधर भाग रहे थे। कुछ लोग सीटों पर दुबक गए थे, तो कुछ लोग डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर हिलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। राजवीर पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। उसकी आंखें उस औरत पर जमी थीं, जो अब हवा में धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। उसकी लाल साड़ी फड़फड़ा रही थी। उसके खुले बाल उसकी सफेद झुलसी हुई खाल से चिपके हुए लग रहे थे। उसकी आंखें अब भी बिना पलक झपकाए बस के अंदर मौजूद सभी यात्रियों को घूर रही थीं। उसकी उंगलियां टेढ़ी हो चुकी थीं, जैसे किसी मुर्दे के हाथ सड़ने के बाद अकड़ जाते हैं। और उसका मुंह अब भी हल्का खुला हुआ था, लेकिन उसके अंदर कोई जीभ नहीं थी। राजवीर ने कांपते हुए धीरे से कहा, सर, बस रोक दो। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। मेरी टांगें सुन्न पड़ चुकी थीं, बस अपने आप ही चल रही थी। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं इसे चला नहीं रहा, बल्कि यह खुद चल रही थी। मेरी आंखें बार बार मिरर में जा रही थीं, जहां वह औरत अब धीरे धीरे ऊपर उठ चुकी थी और उसकी आंखें अब सीधे मेरी तरफ थीं। फिर अचानक वह औरत झटके से आगे बढ़ी और सीधे राजवीर के पास आकर हवा में ही रुक गई। अब वह ठीक उसके सामने थी। उसकी आंखें राजवीर की आंखों में घड़ी हुई थीं। राजवीर की सांसें तेज हो गईं। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। फिर उस औरत ने अपना काला सड़ा हुआ हाथ धीरे से उठाया और राजवीर के गाल पर रखा। जिस पल उसका हाथ उसके चेहरे से टकराया, राजवीर की पूरी बॉडी झटके से कांप गई। उसकी आंखें पलटने लगीं। उसके होंठों से सफेद झाग निकलने लगे। उसके शरीर में तेज कंपन होने लगा। वह अपने हाथ पैर झटकने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर से जान निकालनी शुरू कर दी हो। बस में कुछ लोगों की चीखें गूंज उठी। एक महिला जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। कोई आदमी भगवान का नाम लेने लगा। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरी आवाज मेरे गले में अटक गई थी। मैंने राजवीर की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ हिल नहीं रहे थे। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। फिर अचानक वह औरत जोरों से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरी बस में कांच तक कंपन करने लगे। उसकी आंखों से काला पानी टपकने लगा था। उसका सिर धीरे धीरे झुक रहा था, जैसे वह राजवीर के बहुत पास आना चाहती हो। फिर एक झटके में उसने अपना मुंह पूरा खोला और अगले ही पल उसने राजवीर के चेहरे पर जोर से फूंक मारी। राजवीर के पूरे शरीर में झटका लगा और वह जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसका चेहरा अब भी वैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई इंसानी भाव नहीं थे। फिर राजवीर ने धीरे से अपना सिर घुमाया और सीधे मेरी आंखों में देखा। और जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। राजवीर अब राजवीर नहीं रहा था। उसकी आंखें अब गहरी काली हो चुकी थी। उसकी पुतलियां पूरी सफेद थीं, जैसे उसकी आत्मा किसी ने अंदर से खींच ली हो। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी और उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी। फिर उसने एक अजीब फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, अब बस मैं चलाऊंगा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे। पूरे शरीर में एक अजीब सा ठंडा एहसास दौड़ रहा था। राजवीर अब भी मेरी तरफ घूरे जा रहा था। उसकी आंखें अब वैसी नहीं रही थीं। वे सफेद और भावहीन हो चुकी थीं। उसकी गर्दन हल्के हल्के टेढ़ी होती जा रही थी। उसके होंठों पर अब भी वही अजीब मुस्कान बनी हुई थी। बस में बैठी सवारियों में कोहराम मच चुका था। कुछ लोग सीटों से चिपककर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो कुछ घबराहट में जोर जोर से रोने लगे थे। फिर अचानक राजवीर ने अपनी गर्दन और टेढ़ी कर ली और ठंडी पर अजीब तेज आवाज में फिर से कहा, अब बस मैं चलाऊंगा। मेरी सांसें अटक गईं। मैं कुछ बोलना चाहता था,
लेकिन जैसे मेरा गला सूख गया था। राजवीर धीरे धीरे अपनी सीट से उठा। उसका शरीर अब सामान्य इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी हरकतें अजीब हो गई थीं। उसने एक हाथ स्टीयरिंग की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां टेढ़ी हो रही थीं, जैसे वह अपने शरीर पर खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैंने झटके से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां उसकी त्वचा से टकराईं, मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। उसके शरीर से अजीब सी ठंडक निकल रही थी, जैसे वह अब इंसान न होकर कोई बर्फ का टुकड़ा बन गया हो। बस अब भी पूरी स्पीड में भाग रही थी। सड़क के दोनों ओर अंधेरा था, लेकिन मेरी नजरें अब बस राजवीर पर टिकी थीं। मेरी आंखों के सामने वह लड़का जो कुछ देर पहले तक मेरे साथ हंसी मजाक कर रहा था, अब कोई और बन चुका था। फिर अचानक उसने अपना सिर एक झटके में घुमाया और जोर से चिल्लाया, रुक जा। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि पूरा बस अंदर से हिल गया। सीटों पर बैठे यात्री डर के मारे और सिमट गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। राजवीर अब अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उंगलियां मेरे हाथ पर जमी हुई थीं। मैंने पूरी हिम्मत लगाकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। फिर उसने धीरे से अपना चेहरा मेरे बहुत करीब लाया। उसकी सफेद आंखें अब मेरी आंखों के ठीक सामने थीं। उसकी सांसों से ठंडा धुआं निकल रहा था। उसने कांपती लेकिन डरावनी आवाज में कहा, बस अब मेरी होगी। उसके कहते ही बस का स्टीयरिंग खुद ब खुद घूमने लगा, जैसे अब वह मेरी पकड़ में नहीं था। बस अब लड़खड़ाने लगी थी। मैं पूरी ताकत लगाकर स्टीयरिंग को सीधा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी उंगलियां सुन्न हो रही थीं। मुझे महसूस हुआ कि बस अब मेरी पकड़ से छूट रही थी। फिर अचानक पीछे से किसी ने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उस आवाज के साथ ही राजवीर का शरीर झटके से कांपने लगा। उसकी उंगलियां मेरी कलाई से हटने लगी। उसकी सफेद आंखों में एक पल के लिए कंपन हुआ। उसके होंठों पर जमी मुस्कान थोड़ी हल्की हो गई। बस के अंदर मौजूद बाकी यात्री भी अब जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे थे। चारों तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, रामदूत अतुलित बलधामा। राजवीर के शरीर में झटके शुरू हो गए। वह कांपने लगा। उसकी गर्दन और टेढ़ी हो गई थी। उसकी आंखों से काला पानी बहने लगा था। फिर उसने तेज आवाज में चिल्लाया, बंद करो, बंद करो। लेकिन अब बस में सभी लोग पूरी ताकत से मंत्र पढ़ रहे थे। राजवीर के शरीर पर झटके और तेज होने लगे। उसकी उंगलियां मुड़ने लगीं। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। फिर एक तेज झटके के साथ उसने अपना सिर ऊपर उठाया और जोर से चीखा। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न पड़ गए, और फिर एक झटके में वह गायब हो गया। बस के अंदर सन्नाटा छा गया। यात्रियों की सांसें थमी हुई थीं। अभी कुछ सेकंड पहले तक राजवीर मेरे सामने खड़ा था, लेकिन अब वह गायब हो चुका था। सीटें खाली थीं। फर्श पर कोई निशान नहीं था। बस अब भी तेज गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन स्टीयरिंग अब मेरे काबू में था। मेरी उंगलियां अब भी स्टीयरिंग पर जमी थीं, लेकिन शरीर ठंडा पड़ चुका था। पीछे से किसी यात्री की कांपती आवाज आई, वह कहां गया? मैंने धीरे से मिरर में देखा, लेकिन पीछे की सीटों पर सिर्फ सहमे हुए यात्री नजर आ रहे थे। राजवीर अब वहां नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। अभी कुछ सेकंड पहले जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक सपना नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि राजवीर का शरीर कैसे अजीब तरह से अकड़ गया था। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और फिर अचानक वह हवा में झटके खाने लगा था, लेकिन अब वह पूरी तरह से गायब हो चुका था। मैंने जल्दी से बस की स्पीड थोड़ी कम की। अब एक ही ख्याल मेरे दिमाग में था, अगर राजवीर अब भी बस के अंदर कहीं था तो वह कहां गया? तभी एक यात्री ने कांपती आवाज में कहा, ड्राइवर साहब, वह आदमी आपकी सीट के नीचे देखो। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। धीरे धीरे मैंने गर्दन झुकाई और सीट के नीचे झांकने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही मेरी नजर वहां गई, मेरा पूरा शरीर झंझना उठा। राजवीर बस की सीट के नीचे घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसका सिर पूरी तरह नीचे झुका हुआ था, लेकिन उसकी पीठ तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे वह बहुत तेज सांस ले रहा हो। उसके दोनों हाथ सीट की लोहे की रॉड को जकड़े हुए थे और उसकी उंगलियां अजीब तरीके से टेढ़ी हो चुकी थीं। मैंने कांपती आवाज में कहा, राजवीर, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर धीरे धीरे
उसने अपना सिर उठाना शुरू किया। सबसे पहले उसकी सफेद आंखें दिखीं। पुतलियां अब भी गहरी सफेदी में डूबी हुई थीं। फिर उसके सूखे होंठ नजर आए जो अब हल्की मुस्कान में बदल रहे थे। लेकिन सबसे भयानक चीज यह थी कि जब उसने अपना पूरा चेहरा ऊपर उठाया तो उसके चेहरे की बनावट पहले जैसी नहीं थी। उसका जबड़ा थोड़ा लंबा हो गया था, उसके गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं और उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी। उसकी सफेद आंखें अब भी मुझे घूर रही थीं, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ खालीपन था, जैसे उसके अंदर अब कोई इंसान बचा ही नहीं था। फिर उसने अचानक अपनी गर्दन को झटके से सीधा किया और फुसफुसाती आवाज में कहा, सर, मैंने कहा था ना, अब बस मैं चलाऊंगा। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, राजवीर ने अपनी टेढ़ी उंगलियों को सीट की रॉड से हटाया और झटके से मेरी तरफ बढ़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं सीट से हिल भी नहीं पाया। वह मेरे ठीक सामने आ चुका था। उसकी सफेद आंखें अब मेरी आंखों के सामने थीं। उसके होंठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। उसने अपने ठंडे हाथ धीरे धीरे मेरी कलाई की ओर बढ़ाए, लेकिन तभी पीछे से किसी ने जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। राजवीर का शरीर झटके से कांपने लगा। उसकी उंगलियां वहीं रुक गईं। उसके होंठ अब भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर झलकने लगा। बस के अंदर बैठे सभी यात्री अब तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगे थे। उनके शब्दों के साथ ही राजवीर के शरीर में और झटके आने लगे। फिर उसने जोर से चिल्लाया, बंद करो, बंद करो, लेकिन कोई नहीं रुका। मंत्र की आवाज और तेज होती गई। राजवीर अब सीट पर गिरने लगा था। उसका शरीर झटकों से कांप रहा था। उसकी सफेद आंखों से अब काला पानी बह रहा था। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बुरी तरह चीखने लगा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न होने लगे थे। फिर अचानक उसके शरीर में एक आखिरी झटका आया और वह वहीं फर्श पर गिर पड़ा। पूरी बस अंदर से ठंडी पड़ गई। कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजवीर अब बस के फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं। उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे, लेकिन अब उसमें कोई हरकत नहीं थी। मैंने कांपते हुए नीचे झुककर उसे हिलाया, राजवीर, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस के अंदर अब भी सन्नाटा पसरा हुआ था। यात्री सहमे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था, सिर्फ डर था, जो अब भी उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। मैंने धीरे से अपनी सीट छोड़ी और फर्श पर पड़े राजवीर की ओर झुका। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। मैंने हल्के से उसका कंधा झकझोरते हुए कहा, राजवीर उठ, देख सब ठीक हो गया। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की। उसकी धड़कन बहुत धीमी थी, लेकिन थी। इसका मतलब वह जिंदा था। मेरे चेहरे पर राहत की एक हल्की लकीर उभरी। पीछे से किसी यात्री की घबराई हुई आवाज आई, ड्राइवर साहब, अब क्या करेंगे? मैंने बस की तरफ देखा। पूरी बस में अब भी एक अजीब ठंडक बनी हुई थी। मैंने जल्दी से बस का गियर बदला और स्पीड बढ़ा दी। अब एक ही ख्याल था कि किसी सुरक्षित जगह पर जल्दी से पहुंचा जाए। रास्ता अब भी अंधेरे से घिरा था, लेकिन मन में एक ही डर था कि कहीं वह चीज फिर से न लौट आए। करीब 20 मिनट बाद सड़क के किनारे एक पेट्रोल पंप नजर आया। मैंने बिना वक्त गंवाए वहीं बस रोक दी, झटके से दरवाजा खोला और सीट से उठकर राजवीर की ओर बढ़ा। उसकी पलकों में हल्की हरकत हुई थी। मैंने जल्दी से उसका कंधा हिलाया, राजवीर उठ, देख हम बच गए। उसने धीरे से आंखें खोली। उसकी नजरें कुछ पल के लिए खाली दिखी, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में पहचान लौटी। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, हम जिंदा हैं। मैंने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन अब हमें यहां से निकलना होगा। बस में बैठे यात्री एक एक करके नीचे उतरने लगे थे। कुछ लोगों ने जमीन पर बैठकर भगवान का धन्यवाद किया। कोई अपना माथा बस की बॉडी से लगाकर रोने लगा। किसी ने कहा, ड्राइवर साहब, अगर आप ना होते तो हम आज बच नहीं पाते। लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाया। राजवीर धीरे धीरे उठ चुका था। उसका चेहरा अब भी सफेद था, लेकिन आंखों में अब वह अजीब चमक नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए उससे कहा, अब कैसा लग रहा है? उसने हिचकी लेते हुए कहा, सर, मुझे कुछ भी याद नहीं। बस इतना याद है कि कुछ देर पहले तक मैं आपके पास बैठा था, फिर सब अंधेरा हो गया। मैंने उसकी आंखों में देखा। शायद यह अच्छा था कि उसे कुछ याद नहीं था। मैंने जेब से पानी की बोतल निकाली और उसकी ओर बढ़ाई।
ले, थोड़ा पानी पी। उसने कांपते हाथों से बोतल ली और एक घूंट पानी पिया। तभी पेट्रोल पंप का मालिक हमारी ओर आया। उसने बस की हालत देखी, फिर हमारी घबराई हुई शक्लों पर नजर डाली। उसने गंभीर स्वर में पूछा, सब ठीक तो है ना? मैं कुछ बोलता, इससे पहले ही पीछे खड़ी बुजुर्ग महिला ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब इस रास्ते पर मत जाना। यह जगह अशुभ है। यहां कई सालों से अजीब घटनाएं होती आई हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सालों पहले इस सड़क के किनारे एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और उनका छोटा सा बेटा। लेकिन एक रात कुछ बदमाशों ने उस आदमी की हत्या कर दी और उसकी पत्नी और बेटे को जबरदस्ती घर से निकाल दिया। वह औरत पूरी रात इस सड़क पर अपने बच्चे को लेकर मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ठंड और भूख से तड़पकर उसके बच्चे ने उसी सड़क के किनारे दम तोड़ दिया। अगले दिन लोगों ने उस औरत की लाश भी सड़क के किनारे पड़ी देखी। ये वही औरत थी बेटा। वह अब भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। राजवीर ने मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर वही डर अब भी था। हम दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा। उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते से बस लेकर कभी नहीं गया। मुझे अब भी नहीं पता कि वह औरत कौन थी, लेकिन उस रात के बाद मैंने समझ लिया था कि कुछ चीजें इंसान के समझने के लिए नहीं बनी होती। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जितना कम छेड़ा जाए उतना ही बेहतर होता है। लेकिन एक सवाल आज भी मेरे दिमाग में घूमता है, अगर वह औरत सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी तो राजवीर को उसने क्यों चुना था? दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।